नाक से आखिर खून क्यों निकलता है? क्या ये चिंता की चीज़ है? और नाक से अगर खून निकले तो हमको क्या करना चाहिए? हमको जो है सर आगे झुकाना है या सर पीछे करना है? आखिर हमको क्या करना होगा? आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। नाक से खून आना यानी एपिस्टेक्सिस होता क्या है? हमारी नाक के अंदर खून की बहुत छोटी-छोटी नलियाँ होती हैं जो नाक की खाल को सप्लाई करती हैं। कई बार किसी कारण से जब ये नलियाँ जो हैं फट जाती हैं तो नाक से खून आने की समस्या चालू होती है। नाक से जब ये खून आता है तो नाक से खून आगे की तरफ से भी आ सकता है, गले में पीछे भी जा सकता है। खून आने के पीछे जो कारण होते हैं उनमें प्रमुख कारण जो होते हैं, पहला कारण आता है जब हम लोग लगातार किसी ड्राई एयर के कॉन्टैक्ट में आएँ तो नाक से खून आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि नाक में जब ड्राई हवा आ रही होती है तो नाक के अंदर पपड़ी वगैरह जमने की समस्या हो सकती है, जिससे नाक की खाल में चोट लग के नाक से खून आ सकता है। दूसरा जो कारण होता है, हम नाक के अंदर बार-बार उँगली डाल रहे हैं, नोज़ प्रिकिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी नाक से खून आने की समस्या हो सकती है। और ये मुख्य कारण होता है छोटे बच्चों में, क्योंकि उन बच्चों में ये वो लोग बच्चे जो हैं बार-बार नाक के अंदर उँगली डाल-डाल के नाक की खाल में चोट कर लेते हैं और जिसकी वजह से बार-बार जो है बच्चों के अंदर खून आने की समस्या बनती रहती है। बड़ों के अंदर कई बार अगर आपको एलर्जी की समस्या है, जुकाम जल्दी-जल्दी हो रहा है, साइनस की दिक्कत हो रही है, तो नाक की खाल के अंदर सूजन थोड़ी-सी मौजूद रहती है। सूजन के साथ में अगर आप नाक को बार-बार ब्लो करके साफ करने की कोशिश करेंगे, तो ब्लो करने की वजह से इन नाक की नलियों में चोट लग सकती है और चोट लगने की वजह से नाक से खून आना चालू हो सकता है। चौथा कारण, कई बार कुछ दवाइयों की वजह से, जैसे कि जो खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं, जैसे एस्पिरिन हो गई, क्लोप्रिडोग्रेल हो गई या फिर वारफेरिन हो गई या हेपेरिन हो गई, इस तरह की दवाइयाँ अगर आपको चल रही हैं तो थोड़ी-सी भी चोट लगने से नाक से खून आने की समस्या बन सकती है। पाँचवाँ जो कारण आता है, अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन की समस्या है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ब्लड प्रेशर की वजह से भी नाक से खून आ सकता है। अब हमको, अगर हमारी नाक से खून आना चालू हुआ है तो हमको करना क्या चाहिए? अगर आपकी नाक से जब खून आ रहा है तो सबसे पहले जो करने वाली चीज़ होती है, हमको लेटना नहीं है। जो सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे, उठ के बैठ जाएँ, सर को आगे की तरफ झुकाएँ और नाक को आगे की तरफ से दबा के रखें, कम से कम 10 मिनट के लिए। जब हम 10 मिनट तक नाक को दबा के रखते हैं, तो नाक से जब प्रेशर आप लगा के रखे हैं, ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम होती है। क्लॉटिंग टाइम जो होता है 5 से 10 मिनट का होता है। लोकल प्रेशर लगाने से ब्लड जो है क्लॉट होके नाक से खून आना जो है बंद हो जाता है। क्योंकि नाक से खून आने के पीछे जो कारण जो रहते हैं उनमें हम लोग नाक से ब्लीडिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस और एक पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। 90% कारणों में ये एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होती है, यानी नाक में आगे की तरफ से खून आ रहा है। 10% कारणों में, जहाँ पे बड़े व्यक्तियों में, एल्डर पेशेंट में, जहाँ ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या हो, वहाँ पर पीछे की तरफ से खून आने की समस्या बन सकती है, जिसको पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीडिंग कहते हैं। तो जब एंटीरियर ब्लीडिंग हो रही है तो जब आपको नाक को आगे की तरफ से दबा के रखेंगे, सर को झुका के रखेंगे 10 मिनट के लिए, तो नाक से ब्लीडिंग आने वाली समस्या जो है मोस्टली बंद हो जाती है। पानी वगैरह डाल के नाक को हल्का सा कोल्ड कंप्रेस करके भी जो है हम लोग इस ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं। दूसरा फायदा जो रहता है, जब हम नाक को ब्लीडिंग को आगे से बंद कर रहे हैं तो और आगे झुका रहे हैं, तो ये ब्लड जो है गले में पीछे नहीं जाएगा और हम लोग जो है इस ब्लड को एस्पिरेट नहीं करेंगे। एक ये फायदा मिल जाता है। साथ में हमको ये भी पता लग जाता है, जब आप आगे झुका के बैठे हैं तो गले में अगर कोई ब्लड जा रहा है उसको थूक के बाहर निकाल दीजिए, जिससे एस्पिरेट ना करें। साथ में आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कितनी ब्लीडिंग हुई है। परंतु अगर नाक को दबा के रखने के बाद में भी ब्लीडिंग जो है 10 मिनट के बाद भी बंद नहीं हो रही है, तो तुरंत किसी जो है डॉक्टर की सलाह लेके आगे का ट्रीटमेंट चालू करवाएं। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस मोस्टली जो है एल्डरली पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, जिसके लिए हमको जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मान ली इन सब चीज़ों से अगर आपका जो है ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो ट्रीटमेंट क्या आता है, जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर जरूरत पड़ने पर वो नाक के अंदर एंटीरियर पैकिंग यानी जो है नाक के अंदर पट्टी डाल के नाक को ब्लीडिंग रोकने की, बंद करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कॉज डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है, ब्लीडिंग पॉइंट दिख रहा है, तो उसको कॉटरी करके जलाया भी जा सकता है। साथ में डॉक्टर आपके जो है मेडिकल रिकॉर्ड को चेक करेगा कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पे उन दवाइयों को कुछ समय के लिए रोका भी जा सकता है, जिससे कि खून की थक्का जमने की क्षमता दोबारा से प्रॉपर बने। छोटे बच्चों में हमेशा ध्यान रखना है, उनके नाखूनों को काट के रखें, उनको इंस्ट्रक्शन दें, नाक के अंदर बार-बार उँगली ना डालें, जिससे कि वो नाक में बार-बार चोट ना मारे और ना बच्चों में ये खून निकलने की समस्या ना हो। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, जैसे नाक के अंदर मांस बनना। इस तरह की चीज़ों में बार-बार ब्लीडिंग आने की समस्या हो सकती है। और अगर आपको जो है चेहरे में भारीपन लग रहा है, सर में दर्द लगातार बना रहता है, ब्लीडिंग जो है किसी भी कारण जो है कुछ ट्राई करने के बाद में ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, आँखों में कोई सूजन आ रही है, इन सब चीज़ों के साथ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद।